Hello guys, welcome to the channel. My name is Rohit. In this video, I am going to start a new series, current events of national and international importance for your upcoming JKSSB exam or any other exam you are preparing. So इस सेक्शन में, इस सीरीज में जो मैं आपके साथ स्टार्ट करने जा रहा हूँ आज, देखो JKSSB के एग्ज़ाम अक्टूबर मंथ से आपके एग्ज़ाम्स हैं। फाइनेंस सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम है, फिर नवंबर में आपका फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम है। जो करंट इवेंट सेक्शन है उस पर हमारा जो प्राइम फोकस रहने वाला है। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, मैं इसमें जो सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ जनवरी 2021 से। तो हर मंथ के 2 पार्ट्स आएंगे। तो आज है जी हमारे जनवरी मंथ का पहला पार्ट। हर मंथ के हम टॉप 100 क्वेश्चंस करेंगे, तो बेस्ट 100 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हर मंथ के करेंगे। तो इस तरीके से लगभग हमारे 800 क्वेश्चंस हो जाएंगे। 800 लाइक हम सितंबर को भी कवर करेंगे, लगभग हम 900 क्वेश्चंस तक ख़त्म करने वाले हैं। सो आज है जिस सीरीज़ का पहला वीडियो, उम्मीद करूंगा आपको ये पसंद आएगा। तो इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट भी आप ले सकते हो, काफ़ी टाइम से आप प्रिपेयर कर भी रही हो, काफ़ी वीडियोस मैंने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड किए भी हैं। सो इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट भी आप ले सकते हो एंड देखिए कि आपको कितने क्वेश्चन आते हैं। जो नहीं आते उन्हें आप नोट डाउन कीजिए। तो शुरू करते हैं फिर आज का इम्पॉर्टेंट वीडियो। सो देखो, हम काफ़ी सिस्टमेटिकली, काफ़ी लाइक प्रॉपर वे में करेंगे। देखो, इंपॉर्टेंट डेज से ही हम शुरुआत करेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट डेज भी चांसेस रहते हैं कि एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। सो सबसे पहले जैसे हर मंथ के 2 पार्ट्स आएंगे, तो फर्स्ट हाफ ऑफ द जनवरी यानी कि 15 जनवरी तक के इंपॉर्टेंट डेज सबसे पहले मैं आपकी कवर करवाता हूँ। तो सबसे पहले तो 1 जनवरी को जैसे ही साल की शुरुआत होती है तो DRDO डे आ जाता है। तो 1 जनवरी को ही DRDO डे सेलिब्रेट किया जाता है। एंड इस बारी का 63rd फाउंडेशन था। DRDO की एस्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? 1958 में हुई थी। हेडक्वार्टर्स आपको न्यू दिल्ली में मिलेंगे एंड इसके जो लाइक हेड हैं वही G सतीश रेड्डी, वो आप याद रखें। एंड काफ़ी बारी आपको मैंने याद भी करवाया, हेमंत कुमार पांडे DRDO साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से उन्हें सम्मानित किया गया था। उन्होंने एक हर्बल मेडिसिन बनाई थी। ओके, वो आप याद रखें। उसके बाद वर्ल्ड ब्राइल डे ये ऑब्जर्व किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है 4 जनवरी। ओके, 4 जनवरी को लुइस ब्राइल, देखो लुइस ब्राइल ने एक खोज की थी। ब्राइल आप लोग समझिए कि जो भी हमारे कोई ऐसे लोग जो विजुअली स्टूडेंट्स जो नहीं देख पाते प्रॉपरली, तो वो फील करके उस चीज़ को रीड आउट कर सकते हैं। तो आपको याद होगा हमारे गूगल द्वारा भी एक कीबोर्ड बनाया गया था, वो भी ब्राइल कीबोर्ड था जिसका नाम था टॉक बैक। तो वो आप याद रखें। एंड 4 जनवरी को लुइस ब्राइल की लाइक एनिवर्सरी होती है, तो उसी दिन को याद करते हैं हम एज ए वर्ल्ड ब्राइल डे। उसके बाद प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को इस दिन हुआ गया था। उस दिन बेसिकली हमारे गांधी जी 9 जनवरी 1915 9 जनवरी 1915 साउथ अफ्रीका से वापस आए थे इंडिया में, और इसी दिन के उपलक्ष्य पे मतलब फिर प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। ओके, उसके बाद थीम भी याद रख लीजिएगा, कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत, ये आप याद रखें। वर्ल्ड हिंदी डे ये आप याद रखें। ओके, 10 जनवरी को। एंड नेशनल हिंदी डे इसलिए इंक्लूड किया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो नेशनल हिंदी डे हम इंडिया में सेलिब्रेट करते हैं सितंबर 14 एंड वर्ल्ड वाइड 10 जनवरी को। नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को। एंड यहीं कहीं अगर इंटर साथ में आ जाए यानी कि इंटरनेशनल यूथ डे आ जाए तो तब आप करेंगे 12 अगस्त को। ओके, एंड नेशनल यूथ डे वाले दिन हुआ गया था जी हमारे स्वामी विवेकानंद जी की इस दिन जन्म दिवस होता है, बर्थ एनिवर्सरी होती है। उसके बाद इंडियन आर्म्ड सेलिब्रेटेड वेटेरन्स डे, ये 14 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। जो भी हमारे इंडियन पर्सनल्स थे जिनने अपना कंट्रीब्यूशन दिया उन्हीं को याद करने के लिए। एंड उसके बाद जी हमारा इंडियन आर्मी डे, हमने 73rd इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेट किया करते हैं हर साल। एंड अगले साल 74th करेंगे, इस बारी 73rd की है 15 जनवरी को। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज आ गए 1 ऑफ द जनवरी के। नाउ अब मैं शुरू करूँगा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आप रेडी हो जाइए, आंसर्स बताने की कोशिश कीजिए। तो पहला क्वेश्चन जो आपके लिए, इंडियाज़ फर्स्ट, लास्ट में बताऊंगा कि PDF कहाँ से मिलेगा। आप लोगों को PDF का काफ़ी रहता है, PDF कहाँ से, ज़रूर PDF पे मैं आपका पूरा पैटर्न आपको बताऊंगा। सबसे पहले खुद को एक नोटबुक और पेन साथ लेके बैठिए, देखिए कि कितने आंसर्स आप कर सकते हो। इंडियाज़ फर्स्ट पॉलिनेटर पार्क हैज़ बिन ओपन इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, तो कहाँ पे ओपन हुआ है? ये जनवरी मंथ में हुआ था। ये जितनी चीज़ें हुई हैं वो जनवरी मंथ की मैं करवा रहा हूँ। सो ये हुआ है जी नैनीताल में। अभी रिसेंटली न्यू लाइक CM बने हैं उत्तराखंड के, पुष्कर सिंह धामी,
वो आप याद रख लीजिएगा। ओके, नैनीताल इज़ द करेक्ट आंसर। देखो बाकी देखो, अब मैंने आपको इतना तो मैं ज़रूर एश्योर करूँगा कि अगर आप वीडियोस ये प्रॉपर सीरीज़ देखिए आपको कोई टेंशन नहीं आएगी करंट अफेयर्स सेक्शन में। अब इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स मैंने उत्तराखंड के इसमें इंक्लूड किए। आसन कंजर्वेशन, फर्स्ट राम साइट, क्या आप जानते हो अभी राइट नाउ हमारी कितनी रामसर साइट्स हो चुकी हैं? 42 तो आपको याद था, नाउ आपको पता है कि 4 और बढ़ चुकी हैं, 46 हो चुकी हैं एंड 46 हो चुकी हैं। एंड एक चीज़ और मैं ज़रूर कहूँगा, अगर डेली वीडियोस वॉच करते हो तो फिर तभी बेनिफिट होगा। डेली करंट अफेयर्स भी मिलते हैं, वो भी आप प्लीज़ टच में रहिए। पिरूल पावर प्रोजेक्ट फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी उत्तराखंड द्वारा स्टार्ट किया गया था। उत्तराखंड की पुलिस द्वारा मिशन हौसला स्टार्ट किया गया था। ऑक्सीजन की काफ़ी ज़्यादा कमी थी, ऑक्सीजन बेड्स, प्लाज्मा फॉर कोविड-19 पेशेंट्स के लिए। वत्साली योजना, ये भी उत्तराखंड सरकार द्वारा स्टूडेंट्स को, जो भी बच्चों ने अपनी जान खोई है, लाइक पेरेंट्स ने अपने बच्चे जिनकी लाइक उनको उनकी एजुकेशन को कंटिन्यू करने के लिए। ओके, मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना, यूथ को जॉब प्रोवाइड करने के लिए उत्तराखंड सरकार की योजना है। वाटर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर इंस्टीट्यूट इसे स्टार्ट किया गया तहरी डैम पे। तहरी डैम आपको उत्तराखंड में मिलेगा। दस्तलिक एक्सरसाइज हुई है जी, उत्तराखंड में हुई है। ये किस किस कंट्रीज़ के बिटवीन होती है? इंडिया एंड उज़्बेकिस्तान, वो आप याद रखें। ओके, उसके बाद नीति वैली में जो ग्लेशियर ब्रस्ट हुआ था वो आप याद रखें, सुन्ना एरिया ऑफ नीति वैली में। ओके, उसके बाद जी उत्तराखंड सरकार द्वारा एक ऑर्डिनेंस पास किया गया टू गिव लैंड ऑनरशिप राइट्स टू द डॉटर्स एंड वाइफ्स ऑफ मेल लैंड ओनर्स। फर्स्ट लाइकन पार्क उत्तराखंड में ओपन हुआ है जी, ये आप याद रखें। स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर ओपन किया गया उत्तराखंड में। होप पोर्टल स्टार्ट किया गया, हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर, जॉब्स फाइंड करने में उत्तराखंड सरकार द्वारा। ओके, तो इस तरीके से उत्तराखंड करंट अफेयर्स आपके रिवाइज हो रहे हैं। द न्यू विस्टाडोम टूरिस्ट कोच ऑफ इंडियन रेलवेज हैज़ बीन मैन्युफैक्चर्ड बाय विच फैक्ट्री, तो कौन सी फैक्ट्री द्वारा इसे मैन्युफैक्चर्ड किया गया? विस्टाडोम कोच क्या, इसके ग्लास लाइक रूफ उसका ग्लास का रहता है, विंडोज ग्लास के, आप बाहर का व्यू भी इंजॉय कर सकते हो विस्टाडोम। तो ये कौन सी जगह इसके कोच को मैन्युफैक्चर किया जाता है जी? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, जिसके हेडक्वार्टर्स आपको चेन्नई में मिलेगी। ओके, रेलवे मिनिस्टर हमारे न्यू, आप लोग जानते हो, अश्विनी वैष्णव। एंड गाइस ये स्पेशल ई बुक भी है। पीडीएफ तो आपको पार्ट वाइज मिलेगा, बट अगर आप एक कंपाइल्ड फॉर्म में पीडीएफ चाहते हो जिसमें आपको जुलाई तक के करंट अफेयर्स मिलेंगे, जनवरी से लेके, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो ज़रूर चेक कर लीजिएगा। ये स्पेशल ई बुक है, सारे करंट अफेयर्स आपको एक साथ इस ई बुक कंपाइलेशन फॉर्म में मिल जाएगी। सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहेंगे, ऑफकोर्स जेकेएसएसपी के लिए तो रहेंगे, बाकी एग्जाम्स के लिए भी ये स्पेशल ई बुक आपके लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर चेक करें। उसके बाद एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हमारे एस जयशंकर हैज़ लॉन्च विच पोर्टल टू कनेक्ट नियरली 3.12 करोड़ स्ट्रॉन्ग इंडियन डायस्पोरा अक्रॉस द वर्ल्ड, यानी कि डायस्पोरा जो लोग हमारे इंडियंस हैं बाहर सेटल हुए, तो उनके साथ कनेक्ट करने के लिए कोई भी इशूज़ वगैरह रहते तो एक पोर्टल बनाया गया जिसका नाम है ग्लोबल प्रवासी रिश्ता। ये प्रवासी भारतीय दिवस वाले दिन से इनॉग्रेट किया गया था। ओके, The Union Cabinet has approved a MOU between India and which country on the cooperation in the peaceful use of outer space? Outer space को यूज़ करेंगे एक दूसरे का, तो ये एग्रीमेंट साइन हुआ इंडिया एंड भूटान के साथ। ओके, बाकी भूटान के बारे में यहाँ डिटेल, मागदेंचो हाइड्रो प्रोजेक्ट, ये भी आपको भूटान में ही मिलेगा। ओके, ये आप याद रखें। Already marked है, but don't worry. Business with monthly turnover of how much amount will have to pay mandatorily at least 1% of the GST liability in cash. So 50 lakh, जिनका टर्नओवर 50 लाख से अब होगा, जो भी टैक्सेस वगैरह बनता है, तो कम से कम 1% उसको उनको लाइबिलिटी कैश में पे करनी पड़ेगी, यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट सारा नहीं यूटिलाइज होगा, 1% तो देना ही पड़ेगा एज ए टैक्स। ओके, इन कैश। विच स्टेट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड ए कैंपेन एक ज़िला एक शिल्प टू प्रमोट, लाइक एक हर चीज़ एक डिस्ट्रिक्ट से प्रमोट करनी है। ओके, बेसिकली ये ऑब्जेक्टिव है। तो ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्टार्ट किया, एमपी द्वारा। मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स आ गए जी, सारे के सारे करंट अफेयर्स आएंगे, आप देखेंगे एक बार इसे पीडीएफ में एक बार गो थ्रू करेंगे। युवा शक्ति कोरोना मुक्त अभियान ये स्टार्ट किया गया है, लाइक मध्य प्रदेश थर्ड इन स्वच्छ सर्वेक्षण 2030 इन अर्बन लोकल बॉडीज़। ओके, थर्ड नंबर पे आई इन 100 अर्बन लोकल बॉडीज़। मिशन ग्रामोदय स्टार्ट किया गया है, ग्रामीण क्षेत्र को लाइक उसका इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए, वहाँ प्रमोट करने के लिए।
उसके बाद ये सुषमा स्वराज जी का एक स्टैचू इंस्टॉल करेगा मध्य प्रदेश सरकार। इंडिया का फर्स्ट हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्टार्ट हुआ है। एड्स को एलिमिनेट करना है एमपी ने 2030 तक। सांस कैंपेन स्टार्ट किया गया है, सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली, तो ये एमपी सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया। ओके, तो कोई इस तरीके से सारे करंट अफेयर्स आपको मिल जाएंगे। करंट अफेयर्स स्टेट वाइज भी मैंने इंक्लूड किए, तो ये आप एक बार गो थ्रू ज़रूर करें अपने पीडीएफ से जब आप इसे डाउनलोड करें। तो कोई इस तरीके के करंट अफेयर्स जो मध्य प्रदेश के सारे हैं, पिछले लगभग 7 से 8 महीने के मध्य प्रदेश के कंपाइल्ड करंट अफेयर्स आपको इस तरीके से मिल रहे हैं, देख रहे हैं आप अपनी स्क्रीन पे। ओके, ये देखिए आप। नेक्स्ट इज रघुवेंद्र सिंह चौहान। ओके, रघुवेंद्र सिंह चौहान किस स्टेट के चीफ जस्टिस बने हैं? तो ये भी उत्तराखंड के बने। ओके, ये कुछ डिटेल पूरी, हाँ, इनका कहाँ से कहाँ शिफ्ट हुआ, 4 हमारे शिफ्ट हुए थे, चेंज हुए थे, तो ये डिटेल फिर यहाँ आपको मिल जाएगी। रिसेंटली द यूनियन कैबिनेट अप्रूव एक्सपोर्ट ऑफ इंडिजिनियस डेवलप्ड फिश डिफेंस मिसाइल सिस्टम। तो आकाश का हम एक्सपोर्ट करेंगे। ओके, हमारे अजय कुमार डिफेंस सेक्रेटरी हैं, याद रखें। आकाश की रेंज 25 किलोमीटर है, सरफेस टू एयर मिसाइल है। विच स्टेट हैज़ अनाउंस इट्स न्यू सोलर पावर पॉलिसी फॉर द 5 ईयर्स। सो ये अनाउंस की है जी गुजरात सरकार द्वारा, याद रखें। ये पूरा डिटेल आपको मिलेगा, क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। ओके, who has been conferred with the prestigious Eminent Engineer Award of the year 2020 by the Institution of Engineering and Technology. So, former chairman of Railway, V.K. Yadav, Railway Board के former chairman. Now कौन है? सुनीत शर्मा. Okay. Dr. Harshvardhan inaugurated highest meteorological center of India. In which Indian state or UT? Ladakh is the correct answer. ओके, लद्दाख के करंट अफेयर्स आ गए जी, सारे देख लीजिए आप, बहुत बेनिफिशियल रहेंगे। ओके, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ CEO ऑफ रेलवे बोर्ड, तो ये अभी बताया मैंने आपको, सुनीत शर्मा। सोमा मॉडल हैज़ टेकन ओवर एज द चेयरमैन ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन विद द इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2021। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, याद रखें। The first ever specialized ginger processing plant of Northeast is located in which Indian state? Very important question. मेघालय। मेघालय का आपको याद होगा 12वां डिस्ट्रिक्ट बना अभी रिसेंटली, मायरंग। ओके, मायरंग याद रखें, इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड छत्तीसगढ़ के भी 4 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स क्रिएट हुए हैं, वो आप याद रखें। कर्नाटका का विजयनगर बना था 31 एंड मयिलादुथुराई तमिलनाडु का 38 बना था। पंजाब का 23 बना था मलेरकोटला, याद रखें। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू गिव कैश अवार्ड ऑफ 2.5 लाख रुपीज़ टू अ नॉर्मल पर्सन फॉर मैरिंग ए पर्सन विद डिसेबिलिटी। सो ये योजना स्टार्ट की है उड़ीसा सरकार द्वारा। ओके, उड़ीसा के करंट अफेयर्स आ गए जी सारे के सारे, देख लीजिए, काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाले हैं। इतना ज़रूर कहूँगा, आवर मेन मोटिव इज़ टू प्रोवाइड यू द रेलिवेंट कंटेंट। ऐसा नहीं है कि एक पार्ट बनाया फिर 10 दिन पार्ट नहीं आएगा। मैंने आपको इतना ज़रूर कहा है कि अगर आप हमारे वीडियोस डेली वॉच करते भी आए हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं निकलेगा करंट अफेयर्स में। द पॉइंट इज़ कि आपको पढ़ना पड़ेगा। फ्लाई बिग इज़ द न्यूएस्ट एयरलाइन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। एंड इतना ज़रूर कहूँगा कि मैंने स्टार्टिंग से इंडिया इज़ द करेक्ट आंसर, स्टार्टिंग पे एक ही चीज़ पे फोकस रखा है जो हमारा करंट अफेयर सेक्शन है। तो अब वही चीज़ होगी ना, आजकल हमारी यूट्यूब पे क्या ट्रेंड चल रहा है, जेएंडके में क्या चल रहा है कि सारे लोग हर चीज़ में अपने एक टांग अड़ा रहे हैं। मतलब कौन सा भी कोर्स आ जाए तो सारे लोग उसमें स्पेशलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, बट इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि हर कोई हर चीज़ में स्पेशलाइज नहीं होता। अब मैं आपको अगर मैं करंट अफेयर की एश्योरेंस दे सकता हूँ तो मैं आपको, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से इसी पे काम कर रहा हूँ, तो मैं ऑनेस्टली आपके इसी पॉइंट पे फोकस कर रहा हूँ। मेरा ऐसा नहीं है कि मैंने ये भी स्टार्ट कर दिया वो भी स्टार्ट कर दिया। मैं आपको ये भी बोल दूँ कि मैं जीके भी आपका कवर करवाऊँगा, बाकी जो भी सेक्शंस हैं लाइक मैं आपका साइंस सेक्शन कवर कराऊँगा। मतलब इतना कहूँगा कि हर कोई हर चीज़ में स्पेशलाइज नहीं होता, तो इसलिए थोड़ा सा आपको अपने माइंड से भी चीज़ों को देख के चलना है। ओके, तो जहाँ आपको बेटर लगता है उसी साइड जाना है। एंड लाइक वो वैसा नहीं करना है कि
बहती हुई गंगा में हाथ धोने वाली बात नहीं करनी है, थोड़ा अपना माइंड यूज़ करके जो भी चीज़ें आपने करनी है करना। ओके, सो इंडिया इज़ द करेक्ट आंसर। आप हर कहीं आप जाएंगे टॉप 20 टॉप 130 क्वेश्चन करके चले जाएंगे और सोचेंगे कि आपका करंट अफेयर हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होने वाला। दिस इज़ द हार्श ट्रूथ, इतना मैं आपको बता दूँ। आप किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ये सोच के जाओगे कि 40-50 क्वेश्चन हर मंथ के कर लेता हूँ, 300-400 क्वेश्चन करके करंट अफेयर आपका निकल जाएगा, कभी नहीं होगा। ऐसे गलतफहमी में कभी मत रहना, क्योंकि करंट अफेयर मैं आपको कई बार बोलता हूँ कि मस्ट बी द पार्ट ऑफ योर लाइफ। आप डेली हाफ एन आवर या 15 to 20 मिनट्स ज़रूर निकालें। आप हमारे चैनल से देखें या किसी और चैनल से देखें, डेली वॉच करें। बाद में जो भी स्टूडेंट अगर हमारे वीडियोस 3 से 4 महीने पहले से देखते आ रहा है, तो वो रिवीजन के टाइम उसको काफ़ी चीज़ें ऑटोमेटिकली उसके माइंड में वो चीज़ें रिटेन रहेंगी। अब एक साथ करने की कोशिश करोगे तो दिक्कत जरूर होगी। ये एडवाइस अभी के लिए भी एंड आने वाले एग्जाम्स के लिए भी, सभी के लिए। करंट अफेयर सेक्शन अगर आपने सच में चाहते हो आपके स्कोर अच्छा हो, करंट अफेयर सेक्शन से ये नहीं होता कि आपका करंट अफेयर स्ट्रॉन्ग हो, आपका जीके भी स्ट्रॉन्ग होता है। बिकॉज मेरे करंट अफेयर सेक्शन में एक स्पेशलाइज चीज़ ये है कि मैं जीके पोर्शन को भी, जो स्टैटिक पोर्शन है वो भी स्टेट वाइज का, वो भी मैं कवर करने की कोशिश करता हूँ, तो इसलिए ध्यान रखें थोड़ा। विच स्पेस एजेंसी हैज़ अप्रूव्ड 2 हेलियोफिजिक्स मिशंस टू एक्सप्लोर द सन। तो इसे अप्रूव किया है नासा द्वारा, एंड ये पूरी डिटेल जो मिशन स्टार्ट किए गए, ओके, टू एक्सप्लोर द सन। नासा स्पेस एजेंसी ऑफ यूएसए एंड बिल नेल्सन इसके हेड हैं। Who has been sworn in as a new Chief Justice of Common High Court of Union Territory Jammu and Kashmir and Ladakh? तो ये पंकज मित्तल। Who has been elected as the President of All India Chess Federation? संजय कपूर इज द करेक्ट आंसर। हेडक्वार्टर्स आपको चेन्नई में मिलेंगे इसके। द सेकेंड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स विल बी, हो चुके हैं। कौन से इंडियन टीम में हुए थे? ये जी गुलमर्ग में हुए थे, एंड इसमें जम्मू एंड कश्मीर ने इसमें टॉप किया था। पहला भी जम्मू गुलमर्ग में ही हुआ था, पहली बार भी हमने टॉप ही किया था, जे.एंड.के ने अपने टॉप किया था। विच स्टेट हैज़ लॉन्च द लॉन्च पैड स्कीम टू मेक यूथ सेल्फ रिलायंट? तो ये स्कीम स्टार्ट की है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। Who has become the first head of the newly created human rights cell of Indian Army? एक न्यू ह्यूमन राइट्स सेल क्रिएट किया गया इंडियन आर्मी का। तो आपको बताना है कि इसके न्यू हेड कौन है। इसके जो न्यू हेड बने हैं वो मेजर जनरल गौतम चौहान। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्केट। द वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लोटिंग 600 मेगावाट सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट विल बी कंस्ट्रक्टेड इन विच डैम इन मध्य प्रदेश? तो कौन से डैम में ये बनेगा? ये बनेगा जी ओमकारेश्वर डैम, जो मध्य प्रदेश में आपको मिलेगा। Who is the head of the recently constituted high-level group named the South Asian Group for Energy, SAGE? तो इसके न्यू हेड कौन है जी? हमारे इंडियन ही हैं, राम विनय शाही, याद रखें, इंपॉर्टेंट है। Which of the following state has launched M पेंशन ऐप? M पेंशन ऐप से क्या करेगा? पेंशनर्स की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेगा। ये स्टार्ट किया गया मणिपुर सरकार द्वारा। Which bank has signed an agreement of $105 million to improve the inland water transport infrastructure in Kolkata, West Bengal? तो ये एग्रीमेंट साइन किया है जी वर्ल्ड बैंक द्वारा। Which has become the first urban cooperative bank to operate as small finance bank? Very important question. Correct answer for this question is Shivalik Mercantile Cooperative Bank, UP based. The union government has decided to form a committee under whose chairmanship for protecting land, culture and land of Ladakh, language, culture and land of Ladakh को बचाने के लिए. So this will headed by G. Kishan Reddy, बन चुकी है basically. Who has become the first female match official in the men test match, जो 4th empire इन्होंने रही है between India and Australia. इनका नाम है Claire Polosek. Who is the author of the book Right Under Your Nose? R. Giridharan is the correct answer. Which state has recently announced to provide green tag to the government offices and public sector undertakings? Kerala is the correct answer. चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल, देखो अगर इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल आ जाए तो मेघालय आंसर करके आना। मेघालय की कैपिटल शिलोंग में रहता है वो, एंड चेरी ब्लॉसम माओ अगर साथ में होगा तो फिर मणिपुर आंसर करना। ओके, विच स्टेट और यूटी हैज़ लॉन्च ए मोबाइल एप्लीकेशन सतर्क नागरिक? जम्मू एंड कश्मीर इज द करेक्ट आंसर।
विच इज़ द फोकस कंट्री ऑफ द 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, जो गोवा में हुए, 52nd भी गोवा में ही होंगे। फोकस कंट्री बांग्लादेश था। विश्वजीत चैटर्जी इन्हें सम्मानित किया गया पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड एट 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, याद रखें। Which state has launched a Brahman Sarthi scheme to provide free bus services to women and senior citizens? Assam is the correct answer. Which municipal corporation of India has launched a period room initiative to promote menstrual hygiene in women? Correct answer is Thane. Vanadium, which is high level metal used in strengthening steel and titanium, was found in which Indian state recently? Arunachal Pradesh is the correct answer. J. Venkatramu has been appointed as a managing director and chief executive officer of which payment bank? Indian Post Payment Bank is the correct answer. Who has taken charge as the new chief of Central Industrial Security Force? जो CBI के भी डायरेक्टर हैं, सुबोध कुमार जायसवाल। Okay. Name the Indian origin who has been appointed as a president of COP26 climate conference by Britain, जो नवंबर मंथ में होगी ग्लासगो स्कॉटलैंड में। So Alok Sharma is the correct answer. What is the name of KVIC manufactured eco-friendly non-toxic paint which has been launched by Union Minister Nitin Gadkari? इसके ब्रांड एम्बेसडर हमारे बने हैं नितिन गडकरी, ये खुद भी ब्रांड एम्बेसडर भी बन चुके हैं। सो खादी प्राकृतिक पेंट। द यूनियन गवर्नमेंट हैज फॉर्म्ड ए कंस्टिट्यूटेड एम्पावर्ड कमेटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कोविड-19 वैक्सीन अंडर हुज चेयरमैनशिप, जो आयुष्मान भारत के भी चेयरमैन हैं। आई होप आप समझ गए किसकी बात कर रहे हैं हम, RS शर्मा। ओके, फॉर्मर चेयरमैन ऑफ ट्राई, नाउ चेयरमैन जो है PD वगैरह ट्राई के, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके, ट्राई। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द पॉपुलेशन मिथ, पॉपुलेशन मिथ इस्लाम, फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया। तो इस बुक के जो ऑथर हैं वो हैं SY कुरैशी। ओके, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड बिंदु सागर इनिशिएटिव टू क्लीन पॉन्ड्स, तालाबों को साफ करने के लिए, तो ये उड़ीसा सरकार का था। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस पिस्टल, जिसे DRDO द्वारा बनाया गया मशीन पिस्टल, इसका नाम है ASMI, ASMI। ASMI मीन्स प्राइड, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड हार्ड वर्क। Sadar Japarov has been elected as the president of which country? Kazakhstan is the correct answer. Okay, who is the author of the book 10 Lessons for a Post-Pandemic World? So this book has been authored by Fareed Zakaria. Name the Indian who has been awarded the Odd Day National Due Merit, यानी कि नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ फ्रांस से इन्हें सम्मानित किया गया। सो इनका नाम है जी रोहिणी गॉडबोले। यूनाइटेड किंगडम इज थिंकिंग ऑफ एक्सप्लोरिंग इट्स ऑन सेंट्रल बैंकिंग डिजिटल करेंसी, तो अपनी न्यू करेंसी बनाना चाहता है, इसका नाम है बिटकॉइन। यू नो बिटकॉइन को एज ए नेशनल करेंसी डिक्लेयर करने वाला कौन सा कंट्री बना है? एल सल्वाडोर। वो आप याद रखें, एल सल्वाडोर फर्स्ट कंट्री बना है जिसने बिटकॉइन को ऑफिशियली एक्सेप्ट किया एज ए करेंसी, एल सल्वाडोर। वो आप याद रखें। वरुणा नेवल एक्सरसाइज, ये इंडिया एंड फ्रांस एंड विच कंट्री के बिटवीन होगी? तीसरा कंट्री कौन सा होगा जी? ये होगा जी बिटवीन UAE। ओके, 3 कंट्रीज, इंडिया, फ्रांस एंड UAE हो चुकी है, अरेबियन सी में हुई थी। ओके, भूमिधर बर्मान हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? तो ये थे जी आसाम के। ओके, हेमंत बिस्वा शर्मा राइट नो मुख्यमंत्री हैं आसाम के। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर दिस डे। उम्मीद करूंगा ये पार्ट आपको पसंद आया। इसमें मैंने आपके साथ 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस शेयर किए जनवरी मंथ के। देखो गाइस, मैं इतना ज़रूर कहूँगा, इस सीरीज़ को आप अगर सपोर्ट करते हैं तो मैं आने वाले 15 से 20 दिन, हार्डली 15 से 20 दिन, मैं एग्ज़ाम आपका अक्टूबर में है, 15 सितंबर से पहले ही मैं ये सीरीज़ को ख़त्म कर डालूँगा। बट द पॉइंट इज़ कि अगर आप सपोर्ट करें, बट इतना कहूँगा कि
देखो बाकी आपके लिए स्पेशल मॉक टेस्ट भी मैंने ऑलरेडी आपके लिए प्रिपेयर किए हुए हैं, उसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ऐप डाउनलोड कर लीजिए। एंड नाउ द पॉइंट इज़ कि पीडीएफ कहाँ मिलेगा जी, पीडीएफ आपको मिलेगा बिल्कुल हमारी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, नेक्स्ट एग्जाम आएगी और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है। तो वहाँ स्टडी मटेरियल कॉलम में जाएंगे, वहाँ पे एक अलग से मैं कॉलम क्रिएट कर रहा हूँ जिसका नाम ही मैं रख रहा हूँ करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। तो आज का पीडीएफ एंड बाकी जो भी आने वाले फ्यूचर में जो भी पीडीएफ्स रहेंगे वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। सो उम्मीद करूँगा आज का क्लास आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड अपना सपोर्ट ज़रूर बनाए रखें। कमेंट करके मुझे बताएं कि कैसी लगी आपको ये सीरीज़, एंड सीरीज़ को मैं फर्दर जल्दी कंटिन्यू करूँगा। आप प्लीज़ लाइक एटलीस्ट कर दीजिए सो डैट कि मुझे एक आइडिया लग जाए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर एंड पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए हमारी ऐप नेक्स्ट एग्जाम IQ से। सी यू।